Hello students, this is the 7th and last part of class 11th chemistry chapter some basic concepts of chemistry. तो आज इस वीडियो में थ्योरेटिकल पोर्शन जो फर्स्ट चैप्टर का है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है इसे देखें. द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला which express the simplest whole number ratio of the atoms of the various elements present in the one molecule of the compound. यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है. जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, यानी कि बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है CH. उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो केमिकल फॉर्मूला है जो उस मॉलिक्यूल की ट्रू फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. It express the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. यानी कि इसमें जो है वो सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वही ये शो करता है. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6. तो यहाँ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन है CH, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन है C6H6. मतलब एक्चुअल में बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि 6 नंबर ऑफ कार्बन एंड 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन क्योंकि 6 और 6 मतलब एक दूसरे से कट सकते हैं, एक दूसरे का डिवाइड तो पूरा जा सकता है, इसलिए सिंपलेस्ट होल नंबर की फॉर्म में इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन CH दिया गया है. अच्छा, इनके बीच में रिलेशन भी है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला. अच्छा, वेयर n इज एनी इंटीजर सच एज 1 2 3. तो ये फॉर्मूला है जहां पर n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके जो भी पेपर हो उसमें, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला से एक लेंथी क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें, इसे नोट करो, ठीक है. ये क्वेश्चन जो है एम्पेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड है. क्वेश्चन देखें, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट में जो है एलिमेंट्स की परसेंटेज दे रखी है. देखें, जैसे सोडियम दे रखा है 29.11%, सल्फर 40.51% एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 30.38%. कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट. आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है. तो इस तरह के क्वेश्चन में एक टेबल बनती है. सबसे पहले आप डालोगे एलिमेंट हमारे पास में है सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक, एलिमेंट सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन इस तरह से. उसके बाद में आप डालोगे परसेंटेज दे रखा है 29.11, 40.51 और 30.38. ये आपकी परसेंटेज हो गई. उसके बाद आप डालोगे मोलर मास, ठीक है. तो मोलर मास सोडियम का होता है, ये आपको पता होना चाहिए 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16. ठीक. उसके बाद आप रेशियो निकालोगे परसेंटेज अपॉन मोलर मास का. तो यहां डालोगे आप रेशियो इक्वल टू परसेंटेज अपॉन मोलर मास. तो ये आपका हो जाएगा 29.11 अपॉन 23, 40.51 अपॉन 32 और 30.38 अपॉन 16. इस तरह से. तो आप इसका जब डिवाइड दोगे, डिवाइड देखते हैं, तो डिवाइड इसका लमसम जाएगा 29.11 डिवाइड बाय 23
ये आपका आएगा 1.2656। दूसरा 40.51 डिवाइड बाय 32, ये भी उतना ही है 1.2656 या 59 के लमसम। और लास्ट 30.38 डिवाइड बाय 16, ये आपका आएगा 1.8987। ठीक, तो पहला आपको केवल इतना करना है कि परसेंटेज मोलर मास और रेशियो निकालना परसेंटेज अपॉन मोलर मास का। उसके बाद में आप डालोगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका सब में डिवाइड दे दो। जैसे यहाँ पे ये है तो आप 1.2656 डिवाइड बाय इसी से सबसे छोटी वैल्यू से ही सब में डिवाइड देना है। 1.2659 अपॉन 1.2656, 1.8987 डिवाइड बाय 1.2656 डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 1, ये आपका आएगा 1, ये आएगा आपका 1.5। और उसके बाद लास्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो आप ये देखोगे कि यहाँ 1 1 और ये 1.5 है, तो 1.5 में मैं कितने से इंटू करूं कि ये होल नंबर हो जाए। तो 1.5 में अगर 2 से इंटू करोगे तो वो 3 कन्वर्ट हो जाएगा, यानी होल नंबर हो जाएगा। तो सब में 2 से इंटू कर देना है, तो 2 और 2 से इंटू किया तो ये हो गया 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आया क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला Na2 क्योंकि वो 2 है, S2 और ये O3, और ये आपका आंसर। ठीक है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करें आप तब तक। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% fluorine. Its molecular mass is 98.96 ग्राम. What are its empirical and molecular formula? ठीक है ना। तो सबसे पहले वही आंसर में आप डालोगे। सबसे पहले आप डालोगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमारे पास में है, सबसे पहले है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन। उसके बाद में परसेंटेज दे रखा है कार्बन का 4.07, हाइड्रोजन का 24.27 और क्लोरीन का 71.65। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट डालोगे आप मोलर मास। कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक, फिर आप निकालोगे रेशियो परसेंटेज अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 4.07 अपॉन 12, ये हो जाएगा 24.27 अपॉन 1, और ये हो जाएगा आपका 71.65 अपॉन 35.5। ठीक, तो इसका जब आप डिवाइड दोगे तो ये आएगा हमारे पास में, अभी बताता हूं, 4.07 डिवाइड बाय 12, ये आपका आएगा 0.3391। 24.27 डिवाइड बाय 1, ये तो सीधा ही है, यानी कि 24.27, सॉरी वो गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन दे रखा है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे 4.07, कार्बन है 24.27 और क्लोरीन सही है। तो यहाँ डालेंगे 24.27 और यहाँ डालेंगे 4.07।
तो ये तो यही आएगा 4.07, हाँ तो 24.27 डिवाइड बाय 12, ये आपका आएगा 2.02 और 71.65 डिवाइड बाय 35.5, ये आएगा आपका 2.01। ठीक, उसके बाद में डालोगे आप सिंपलेस्ट रेशियो, तो सबसे छोटी वाली डिजिट से डिवाइड देते हैं, 2.02 डिवाइड बाय 2.01, 4.07 डिवाइड बाय 2.01, 2.01 डिवाइड बाय 2.01, तो ये आपका 1 अप्रोक्सीमेशन में ये 2 और ये 1। अब यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट में कोई डिजिट नहीं है ताकि मुझे होल नंबर रेशियो निकालना पड़े, तो आप यहीं से डाल दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, C एक है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है, CH2Cl, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पूछा जा रहा है, तो अब पहले आप निकालोगे एम्पेरिकल मास, क्लोरीन 12, 2 हाइड्रोजन 1 और 35.5 यानी कि 12 + 2 + 35.5, इसे आप जब ऐड करोगे 12 + 2 + 35.5, ये आपका आएगा 49.5। इसके बाद में मोलर मास दे रखा है, 98.96, ठीक है ना। तो आप यहां से पहले n निकालोगे, n = मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, तो ये हमारे पास में है 98.96 डिवाइड बाय 49.5 और अप्रोक्सीमेशन में ये जाता है 2, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू CH2Cl, और जब इसका इंटू कर लोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, ये 2 का इंटू यहाँ नीचे करना होता है, C2H4Cl, और इस तरह से ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, इंपोर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक में और भी दे रखे हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक और देखते हैं, नोट कर लो इसे। लास्ट टॉपिक है आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये होते क्या है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन रिटन इन बैलेंस फॉर्म, जब कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी जाती है, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स। तो जब बैलेंस किए जाते हैं तो उनके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कुछ टर्म्स में जो है लिखे होते हैं या दिए जाते हैं, जैसे मास, मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक, इसे स्टोइचियोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 रिलीज हो रहा है। तो अगर मोल्स के टर्म में लिखें तो ये 1 मोल, इसके आगे 2 लिख रहा है तो 2 मोल, ये सिंगल मोल, 1 मोल, 1 मोल, यानी कि जहां आगे 2 लिखा है वो 2 मोल। अच्छा, अगर मास के टर्म में लिखें तो कैल्शियम 20, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, उसे आप टोटल करके लाओगे 100 ग्राम। HCl 36.5 × 2 73, तो इसे ग्राम में लिखना, यानी कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को उसके वेरियस टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, ग्राम्स में, ठीक है ना, इन सभी टर्म्स में लिखना ही स्टोइचियोमेट्रिक बोली जाती है।
और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो आगे के नंबर होते हैं, वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोले जाते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।